हे गाइस, वेलकम टू B4P। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक प्रोडक्ट के इतने सारे SKUs क्यों आते हैं? डाबर हनी का 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 250, 500 ग्राम्स, इवन 1 kg का भी पैक आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पेशल SKUs लाइक डाबर स्क्वीजी भी आता है जो कि 200 एंड 400 ग्राम्स में अवेलेबल है। एंड ये चीज सिर्फ डाबर हनी तक लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पैराशूट हेयर ऑयल को दिखाया है। एंड ये चीजें सिर्फ और सिर्फ SKU वैरायटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ब्रांड वेरिएंट्स पर भी स्पिल ओवर करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेज। मुझे पता है कि मेन स्ट्रीम कंज्यूमर्स सिर्फ 4 लेज जानते हैं, येलो लेज, ब्लू लेज, ग्रीन लेज एंड रेड लेज। मगर बाकी सारे इतने वेरिएंट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं एक मार्केट में? एंड आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि एक ब्रांड और एक प्रोडक्ट इतने सारे SKUs एंड वेरिएंट्स क्यों लॉन्च करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द स्मॉल पैक्स, द स्मॉल SKUs, जिन्हें हम लोग लो यूनिट पैक्स मतलब LUPs भी कहते हैं, या फिर उन्हें प्राइस पॉइंट पैक्स भी कहा जाता है। सो प्राइस पॉइंट पैक्स या फिर LUPs हेल्प करते हैं इन पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री की पॉपुलेशन है 100 करोड़ की, एंड उसमें से 70% लोग मतलब 70 करोड़ लोग एक कैटेगरी को यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं पेनिट्रेशन। 70% वुड बी द पेनिट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। सो लो यूनिट पैक्स विल हेल्प इन पेनिट्रेशन। जितना छोटा SKU होगा उतने ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाएंगे। एक प्रोडक्ट का फॉर एग्जाम्पल हनी सिर्फ 1 kg का पैक आएगा जो कि काफी महंगा होगा, तो उसको लो इनकम ग्रुप अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई 20 ग्राम्स पैक एंड 50 ग्राम्स पैक एग्जिस्ट देयर इन द मार्केट, सो दैट एक प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन बढ़े। एंड दिस वी कैन सी विद एन एग्जाम्पल ऑफ शैम्पू कैटेगरी। इन 1983 कैविन केयर कंपनी जो थी, उन्होंने 1983 में शिक शैम्पू का 1 रुपीज का सैशे लॉन्च किया था। इट वॉज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने सैशे फॉर्मेट में शैम्पू को लॉन्च किया था। एंड एट दैट टाइम जब ये शैम्पू सैशे लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले कैटेगरी का पेनिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 10% था। इसका मतलब 10% इंडियन पॉपुलेशन शैम्पू को यूज करती थी, एंड द साइज ऑफ द शैम्पू कैटेगरी वाज 5 करोड़। बट सैशे लॉन्च करने के बाद क्या हुआ? जब कैविन केयर ने शैम्पू कैटेगरी को सैशे में लॉन्च किया, तो वो लोग गांव-गांव गए, प्रीडोमिनेटली साउथ इंडिया के गांव, क्योंकि कैविन केयर वाज बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई। आज भी उनका हेड ऑफिस जो है वो चेन्नई में है। सो वो लोग गांव-गांव में गए साउथ इंडिया में, एंड वहां पे जाके उन्होंने मूवीज दिखाई रजनीकांत की। एंड उन लोगों ने गांव वालों को बुलाया एंड उनको बताया कि हम लोग मूवी दिखाने वाले हैं रजनीकांत की। एंड ये सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था टू वॉच दैट मूवी। एंड वो मूवी दिखाने के टाइम पर उन लोगों ने शिक शैम्पू के सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करे ऑफ जस्ट 1 रुपीज टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। एंड इससे इस कैटेगरी का अडॉप्शन बढ़ा, मतलब पेनिट्रेशन बढ़ा। एंड 1 रुपीज इज अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट इवन फॉर द रूरल ऑडियंस, बिकॉज आप लोगों को समझना चाहिए कि शैम्पू जैसी कैटेगरी की जरूरत तो सबको है, बट क्योंकि रूरल ऑडियंस इसको अफोर्ड नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो बालों में भी सोप लगा के अपने हेयर को क्लीन कर लेती थी। बट वंस दिस प्रोडक्ट वॉज मेड अफोर्डेबल, तो उन लोगों ने सोचा 1 रुपये ही तो खर्च करना है, इससे महंगा तो हम लोगों का साबुन आता है, तो हम लोग शैम्पू ही यूज करना चालू कर देते हैं इन सैशे फॉर्मेट। एंड ड्यू टू दिस इनोवेशन ऑफ सैशे, टुडे इन इंडिया द पेनिट्रेशन ऑफ शैम्पू कैटेगरी इज मोर देन 90%। मतलब 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूज शैम्पू कैटेगरी। एंड आज शैम्पू कैटेगरी का साइज हो चुका है 9300 करोड़ से भी ज्यादा का। सो दैट इज द यूज ऑफ लो यूनिट पैक्स, मतलब पेनिट्रेशन पैक्स। एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मीडियम साइज पैक्स, या फिर हम इनको कहते हैं स्टेप अप पैक्स। स्टेप अप पैक्स क्यों कहते हैं आपको थोड़े टाइम में समझ में आ जाएगा, बट आप इस डायग्राम को ऐसे देखने की बजाय आप इस डायग्राम को ऐसे विजुअलाइज करिए। इमेजिन करिए कि ये लो यूनिट पैक्स तो कैटेगरी में कंज्यूमर्स को लाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज तक कोई कंज्यूमर हनी कैटेगरी यूज नहीं कर रहा था, बट टू ट्राई आउट दिस कैटेगरी उन्होंने 20 ग्राम्स या फिर 50 ग्राम्स का SKU परचेज किया, एंड उनको वो चीज काफी अच्छी लगी। सो इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं बड़ा SKU लूंगा। बट जस्ट इमेजिन कि इसके बाद यहां पे ये सारे पैक्स अवेलेबल ही नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट 50 ग्राम्स के बाद 500 ग्राम का पैक अवेलेबल है। तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट कोई कंज्यूमर 50 ग्राम से 500 ग्राम्स की जंप
मारना पसंद करेगा? क्या वो डायरेक्टली 500 ग्राम का SKU परचेज करना पसंद करेगा? आई होप नॉट। एंड दैट इज वाई एक कंपनी के मीडियम साइज SKUs अवेलेबल होते हैं। बट यू माइट आस्क कि इतने सारे मीडियम साइज SKU अवेलेबल रखने का क्या सेंस है? क्या सिर्फ एक मीडियम साइज SKU अवेलेबल नहीं हो सकता? प्रोबेबली 200 ग्राम्स का एक SKU अवेलेबल हो, सो 50 ग्राम्स के बाद डायरेक्टली 200 ग्राम्स आए, 200 ग्राम्स के बाद डायरेक्टली 500 ग्राम्स आए। बट दिस वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल थ्रू एन एग्जाम्पल। सो आज डाबर हनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं आउट देयर इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल एपिस हनी, जंडू हनी, पतंजलि हनी एंड सफोला हनी। सो यहां पे अगर 50 ग्राम्स के बाद डायरेक्टली 200 ग्राम्स का SKU अवेलेबल होगा एंड उसके बाद डायरेक्टली 500 ग्राम्स का SKU अवेलेबल होगा, तो इन तीनों SKUs के बीच में कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज्यादा वाइड स्पेस मिल जाएगा टू एंटर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर ने अभी 50 ग्राम्स का हनी SKU परचेज किया है ऑफ डाबर एंड अभी तक वो ब्रांड लॉयल नहीं हुआ है क्योंकि उसने अभी तो वो कैटेगरी यूज करनी चालू करी है। एंड 200 ग्राम्स एंड 50 ग्राम्स के बीच में पतंजलि एक हनी लॉन्च कर देती है ऑफ लेट से 125 या फिर 150 ग्राम्स का। एंड वो कंज्यूमर जब एक शॉप पे जाएगा, उसने कहा कि मुझे डाबर हनी 150 ग्राम्स दे दीजिए, एंड शॉपकीपर कहेगा कि वो तो नहीं आता, वो SKU एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि रिटेलर उस कंज्यूमर को कहे बट यही सेम SKU पतंजलि हनी का तो आता है। सो कंज्यूमर क्योंकि अभी तक ब्रांड लॉयल नहीं है तो वो पतंजलि हनी ले सकता है। एंड जस्ट इमेजिन जो मेहनत डाबर ने एक कंज्यूमर को कैटेगरी के अंदर लाने के लिए करी थी बाय ऑफरिंग 20 एंड 50 ग्राम्स SKU, वो उसको पूरा लूज आउट कर जाएगा बिकॉज उसका कंज्यूमर अब पतंजलि हनी को कंज्यूम करने लग गया है। दैट इज वाई इतने सारे मीडियम साइज SKU एंड मीडियम साइज पैक्स एग्जिस्ट करते हैं आउट देयर इन द मार्केट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू लार्ज पैक साइजेस कि लार्ज पैक साइजेस का क्या रेलेवेंस होता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। So large packs help a company or a product to build loyalties. So 500 grams and 1 kg के products are there for heavy category users. And you might say कि जो heavy users होते हैं वो बहुत सारे छोटे SKUs भी तो परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको 1 kg ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम करना है तो वो डिफरेंट टाइम्स पीरियड पे थोड़े टाइम के बाद 250 ग्राम्स के 4 पैक्स भी तो कंज्यूम कर सकते हैं। वाई इज अ कंपनी ऑफरिंग 1 kg का 1 सिंगल SKU? लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। अगर एक कंज्यूमर डाबर हनी का 1 kg का पैक खरीद लेता है एंड उसका हेवी कंजम्पशन करता है इन फॉर्म ऑफ 2 टीस्पून्स पर डे। सो अगर एक टीस्पून अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स की होती है, सो 10 ग्राम्स दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग डेली। इसका मतलब ये वाला जो पैक होगा वो अगले 100 डेज में खत्म होगा अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब यू आर नॉट लेटिंग योर कंज्यूमर्स इवैल्यूएट एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। मतलब अगले 100 दिनों तक वो हनी कैटेगरी को शॉप ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास एक बड़ा SKU रखा हुआ है अपने घर पर एंड वो आपके कॉम्पिटिटर्स को अगले 100 दिनों के लिए भूल जाएगा। एंड यहीं पर अगर वो कंज्यूमर 500 ग्राम के SKU को लेता, सो वो 50 डेज के बाद फिर से शॉप करने जाता हनी कैटेगरी के लिए, एंड दैट इज यू गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू योर कॉम्पिटिटर्स टू टैप दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर। सो आपका फिर से जब भी एक कंज्यूमर शॉप करने गया है तो फिर से वो प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करेगा एंड फिर से वो हो सकता है आपका कोई कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट यूज कर ले। एंड दैट इज वाई देयर एग्जिस्ट लार्ज साइज पैक्स टू बिल्ड लॉयल्टी। एंड जितने ज्यादा लंबे टाइम तक वो डेली बेसिस पर एक प्रोडक्ट को यूज करेगा, सो उसकी लॉयल्टी, उसका भरोसा उस प्रोडक्ट पर ज्यादा बिल्ड होता जाएगा एंड दैट इज हाउ दे विल नॉट इवन थिंक ऑफ consuming or purchasing any of your competitors, and that is the use of large size packs. And finally, let's understand why does a company launch special packs. स्पेशल पैक्स को हम लोग स्ट्रैटेजी पैक्स भी कह सकते हैं बिकॉज स्पेशल फॉर्मेट्स लॉन्च करने के पीछे एक SKU में एक कंपनी की स्ट्रैटेजी छुपी रहती है। एंड डाबर हनी को स्क्वीजी फॉर्मेट में लॉन्च करने के पीछे कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी थी? स्क्वीजी पैक will move honey from kitchen cabinets to dining table, and this line was said by the category head of honey of Dabur. ये लाइन हम लोगों ने एक आर्टिकल से पिक करी है। इसके पीछे स्क्वीजी पैक को लॉन्च करने के पीछे कंपनी का बस इतना पर्पस था कि जो ये जार्स रखे रहते हैं इन द किचन कैबिनेट ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, वहां से उठकर डाबर हनी लाइक केचप आपने देखा होगा, किसान केचप, मैगी केचप आप यूजुअली डाइनिंग टेबल पर प्लेस करते हैं।
बट हनी के जो जार्स होते हैं वो आप अपनी किचन कैबिनेट में ही रखते हैं. सो प्रोबेबली इन बाय लॉन्चिंग डाबर हनी इन अ न्यू फॉर्मेट, कंपनी की ये स्ट्रैटेजी थी फर्स्ट कि वो स्क्वीजी को, डाबर हनी को भी डाइनिंग टेबल पर ले आए, जिससे हनी का कंजम्पशन इंक्रीज हो. अगर आपको हनी को ब्रेड पे लगाना है या फिर अपने मिल्क में डालना है, सो डायरेक्टली आप डाइनिंग टेबल पे उसे उठाएं एंड उसको वहीं पे यूज कर लें, जिससे कंजम्पशन हनी का इंक्रीज होगा. यू डोंट हैव टू गो टू योर किचन एंड ब्रिंग दैट एंड यूज अ स्पून. मोर ओवर स्पून यूज करने में द जार बिकम्स वेरी क्लमजी. वो यूजुअली आप देखेंगे कि हनी के जो जार्स होते हैं ऑफ एनी कंपनी वो बहुत ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं बिकॉज हनी ड्रिप्स आउट ऑफ देम. बट इन स्क्वीजी फॉर्मेट यहां पे कंपनी ने ऐसा पैक बिल्ड किया है कि यहां पे कंज्यूमर के हैंड्स डर्टी नहीं होते हैं, यहां पे वो चिपचिपे नहीं होते हैं. सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड लॉन्चिंग द स्पेशल पैक ऑफ स्क्वीजी. एंड डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं बिहाइंड लॉन्चिंग अ स्पेशल पैक. So this was the strategy of Dabur behind launching Dabur Honey in squeezy format. And now हम लोग समझते हैं कि एक प्रोडक्ट्स के इतने सारे वेरिएंट्स क्यों होते हैं. इतने सारे वेरिएंट्स होने के पीछे दो पर्पस हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज टू अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर्स एंड द सेकंड वन इज टू गिव ऑप्शंस टू द ओल्ड कंज्यूमर टू कीप देम एक्साइटेड. एंड इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि लेस के कितने सारे कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं आउट देयर इन द मार्केट. तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉम्पिटिटर्स के एग्जाम्पल लिए हैं ऑफ बिंगो, प्रिंगल, पार्ले, 2M. इसके अलावा हल्दीराम्स एंड सो मेनी मोर कॉम्पिटिटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं ऑफ लेस. एंड यहाँ पे टू अट्रैक्ट द न्यू कंज्यूमर्स, बिंगो डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफर करता है, कुरकुरे डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफर करता है, पार्ले के जो चिप्स होंगे वो डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफर करते हैं, 2M के जो कंज्यूमर्स होंगे वो डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफर करते हैं. टू अट्रैक्ट देम इतने सारे वेरिएंट्स लॉन्च होते हैं कि अगर उनका कंज्यूमर बोर हो गया है टू बाय कंज्यूमिंग देयर ओन वेरिएंट्स, सो वो लेस पे स्विच करे. एंड इसी से जनरेट होता है सेकंड पॉइंट. आपके कंज्यूमर्स भी अगर आपके सिर्फ 4 पैक्स को ही कंज्यूम करते रहेंगे ऑन डेली बेसिस, डे आफ्टर डे, तो वो लोग भी आपके वेरिएंट से बोर हो जाएंगे एंड दे माइट थिंक कि यार प्रिंगल्स एक डिफरेंट फ्लेवर ऑफर कर रहा है, प्रोबेबली बारबेक्यू फ्लेवर ऑफर कर रहा है, मैं आज प्रिंगल्स ट्राई करके देखता हूं या फिर मैं बिंगो ट्राई करके देखता हूं. एंड आपका कंज्यूमर स्विच ना हो जाए, दैट इज वाई यू ऑफर सो मेनी डिफरेंट फ्लेवर्स कि अगर किसी कंज्यूमर को नया फ्लेवर ट्राई भी करना हो तो वो लेस का ही नया फ्लेवर ट्राई करे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू योर कॉम्पिटिटर ब्रांड. देयरफॉर इतने सारे वेरिएंट्स एक सिंगल ब्रांड के एग्जिस्ट करते हैं आउट देयर इन द मार्केट. एंड अगर हम लोग आज की वीडियो की समरी देखें तो स्मॉल पैक्स का पर्पस होता है पेनिट्रेशन एंड अफोर्डेबिलिटी, मीडियम पैक्स का पर्पस होता है टू गिव स्टेप अप ऑप्शंस टू द पीपल हु आर रेडी टू कंज्यूम मोर, हु हैव जस्ट एंटर्ड द कैटेगरी थ्रू पेनिट्रेशन पैक्स. देन लार्ज पैक्स का पर्पस होता है टू बिल्ड लॉयल्टी अमंग द कंज्यूमर्स. एंड स्पेशल पैक्स का स्ट्रेटेजिक पर्पस हो सकता है विच माइट डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंपनी टू कंपनी. एंड फाइनली वेरिएंट्स का पर्पस होता है टू अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर्स एंड एक्साइट द ओल्ड कंज्यूमर फ्रेंचाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. वी एट B4P होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा. एंड इफ दैट हैज हैपेंड, डू ड्रॉप अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. गॉड स्पीड.